हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपको रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रही हूँ। 2.2 एक्सरसाइज में टोटल 9 सम्स है, वो हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए सेट हमारे पास है, सेट ए दैट इज फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू 14। There are 14 elements in set A and define the relation R from set A to A. हमें relation A to A में ही लेना है। That is given. Relation की definition हमारे पास है, relation R में कैसी ordered pairs हैं जिसमें 3x minus y equal to 0 and x and y both belongs to capital A. ये हमें गिवन है। अब हमें इस रिलेशन के लिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखनी है। अब आपको पता है मैं इस कंडीशन को बाहर ले रही हूँ, 3x minus y equal to 0 मीन्स y को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो y is equal to 3x। यस, सो अब हमें x की अलग अलग वैल्यूज जो हमें इस a में से लेनी है और रिलेटेड y की वैल्यूज भी हमें a में से ही मिलती जाएगी, बिकॉज रिलेशन दैट इज फ्रॉम a टू a। अब मैं रिलेशन के एलिमेंट्स लिखने जा रही हूँ। रिलेशन में फर्स्ट मैं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो 3 into 1, so answer is 3। y हमें क्या मिलेगा? That is 3। Then x is 2, 2 3s are 6, so y is 6। x is 3, then 3 3s are 9, y is 9। x is 4, 4 3s are 12, so y is 12। They all R belongs to A itself. Yes. Now, fifth. Now I will take x is equal to 5. 5 3s are 15, but 15 y की वैल्यू 15 हम नहीं ले सकते because 15 does not belongs to set A। सेट A में 1 to 14 एलिमेंट्स ही है। अब मैं आगे कोई भी ऑर्डर पेयर्स नहीं लिख सकती। So our domain is domain that is set of first elements 1 2 3 4। domain is 1 2 3 4। range is, range हमारे पास क्या है? 3 6 9 12। 3 6 9 12। हमारे पास कोडोमेन क्या है? कोडोमेन हमें मालूम है, कोडोमेन क्या रहता है? कोडोमेन दैट इज अवर set A, range that is also subset or equal to our codomain, so codomain is A। आप देख सकते हो ये 3 6 9 12 that is subset of A, so range is also a subset or equal to codomain। हमारे पास हमें तीनों मेन रिलेशन के लिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन मिल गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय रिलेशन R। रिलेशन R हमारे पास है सेट N से लेके N तक। N दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको पता है R हमारे पास है ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स y is equal to x plus 5 where x and y, where x is, दोनों अलग अलग कंडीशन है हमारे पास। x is natural number less than 4, x is natural number less than 4 means कौन कौन सा नंबर आएंगे? 1 2 and 3। only there are 3 numbers that is value of x and y। x
y both belongs to capital N. ये कंडीशन हमारे पास है. हमें write down domain, depict this relationship using roster form. हमें इसको roster form में लिखना है और हमें इसका domain एंड रेंज भी लिखना है. अब मैं रिलेशन R पहले लिखने जा रही हूँ. R के लिए X में 4 से कम नेचुरल नंबर मीन्स पहले 1 ले रही हूँ. 1 plus 5, your answer is 6. Now 2, X equal to 2. 2 plus 5, that is 7. Now X is equal to 3. 3 plus 5, that is 8. हमारे पास 3 एलिमेंट्स आए हैं, 3 ऑर्डर पेयर्स आए हैं. ये हमारे रिलेशन का कौन सा फॉर्म है? दैट इज अवर रोस्टर फॉर्म. नाउ यू हैव टू राइट इट्स डोमेन. डोमेन इज 1 2 3 एंड रेंज इज, यू हैव टू राइट रेंज. रेंज इज 6 7 एंड 8. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में सेट ए एंड सेट बी गिवन है. सेट ए में लिख रही हूँ. सेट ए इज 1 2 3 5 एंड सेट बी इज 4 6 9. हमारे पास 2 सेट्स है. दैट इज ए 1 2 3 5, बी दैट इज 4 6 9. Define a relation R from set A to B. Relation that is from set A to B where R x y, where the difference between x and y is odd. The difference between x and y is odd where x belongs to capital A and y belongs to capital B. हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. रोस्टर फॉर्म में हम इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? R. हाँ, हमें x और y, x सभी A में से आ रहे हैं और y सभी B में से आ रहे हैं. हमें 1 4 अगर हम लें तो 4 और 1 का द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, क्या डिफरेंस मिलेगा? डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा 3. 3 वो कौन सा नंबर है? इवन है या ओड है? दैट इज अवर ओड नंबर. तो मैं 1 4 ले सकती हूँ. ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में 1 6. यस, बिकॉज डिफरेंस इज 5. दैट इज ऑल्सो ओड नंबर. 1 9, डिफरेंस इज 8. सो वी कांट टेक दैट ऑर्डर्ड पेयर 1 9 बिकॉज अवर डिफरेंस इज इवन. हमें यहाँ पे क्या देखना है? डिफरेंस ओड होना चाहिए. हो गया 1 के साथ तीनों हो गया. अब मैं 2 2 4, डिफरेंस इज 2. 2 6, डिफरेंस इज 4. 2 9, डिफरेंस इज 7. दैट इज ऑड. सो वी टेक 2 9 एज अवर ऑर्डर्ड पेयर. नाउ 3 4, yes, difference is 1. 1 is odd number. 3 6, difference is 3. That is also odd number. 3 9, difference is 6. 6 is even, so we can't take that ordered pair. 5 4, yes, 5 4, difference is 1. 1 is odd number. 5 6, yes, difference is 1. 1 is odd number. And 5 9, 5 9 नहीं ले सकते because difference is 4. 4 is even number. तो हमारे पास इस रिलेशन में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गई है. 3 5 7 1 3 again 1 and again 1 5 6. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमें इतने मिल गए हैं और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगेन 1 एरो डायग्राम है. क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन मैं पहले रीड कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q. हमारे पास दो सेट्स है, फर्स्ट P, अनदर वन इज Q. P में 3 एलिमेंट्स है, 5, 6 एंड 7. There are 3 elements in P. Q में भी 3 elements है, 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. 5 किसके साथ रिलेटेड है? 3 के साथ, 6 है वो 4 के साथ और 7 है वो 5 के साथ. अब हमें इस रिलेशन को, दैट इज रिलेशन फ्रॉम सेट P टू Q, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है और इसकी डोमेन एंड रेंज भी लिखनी है. पहले मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रही हूं. बहुत ही इजी है ये. रोस्टर फॉर्म क्या रहेगा? रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, दैट इज 5, 3, 6, 4 and 7, 5. That is our roster form. Now number 2, that is our set builder form. Set builder form में हमें डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन के फॉर्म में रिलेशन लिखना है. ये हमें एलिमेंट्स के फॉर्म में हमने लिख लिया. x, y. अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5 है वो 3 में हम 2 ऐड करते हैं तो हमें मिल रहा है. 6 है वो हम 4 में 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है. और 7 है वो हमें 5 में 2 ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है. तो x always comes from P. So x that is y plus 2. आप ऐसे भी लिख सकते हो y is equal to x minus 2. Both are correct. Don't worry. Now x belongs to P and y belongs to Q. ये हमारा रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. अब मैं डोमेन लिखने जा रही हूँ. हमें डोमेन और रेंज भी बतानी है. डोमेन क्या रहेगा? 5, 6, 7. डोमेन इज 5, 6, 7 and its range is 3, 4, 5. रेंज इज 3, 4, 5. और आपको पता है कोडोमेन क्या रहेगा? कोडोमेन दैट इज अवर सेकेंड सेट, दैट इज अवर Q. तो ये 3 चीज आपको नोट कर लेनी है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट A गिवन है. A that is a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Question number 5. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let R be the relation on A. Relation on A means what? Relation from set A to set A. And definition is given, that is AB. Both A and B belongs to A. We know very well. B is exactly divisible by A. ये बहुत ही most time पे एग्जाम्पल है. B is exactly divisible by A. B is exactly divisible by A. ये हमारे पास कंडीशन गिवन है. अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज. दोनों एलिमेंट सेम ऐसे ही आएंगे. अब हमें पहले रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है. रोस्टर फॉर्म में रिलेशन आर मैं कैसे लिख रही हूं आप जरूर से ध्यान से देखिएगा. ए बी, B is exactly divisible by A. First of all, मैं 1, 2 ordered पे ले सकती हूँ because 2 is exactly divisible by 1. Yes, okay. Then 1, 3. Yes, 3 is exactly. Every number is exactly divisible by 1. 1 also exactly divisible by 1.
So 1 4 1 5 1 6. Is it correct? Yes. Now 2 4, because 4 is exactly divisible by 2. Yes. 2 6, because 6 that is exactly divisible by 2. Then 3 6, because 6 is exactly divisible by 3. Now 1 1 तो आ गया. अब मैं 2 2 भी लिख सकती हूँ. खुद नंबर खुद से एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा. यस. 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. फिफ्थ में हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 6. हाँ, 5 नहीं है. सॉरी, 1 2 3 4 एंड 6. हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स है. हम रिलेशन आर में 6 हमारे पास है, 5 नहीं है. 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6. 1 2 3 4 6 हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स है. ओके, अब मैं आगे लिख रही हूं 2 4 2 6. यस. 3 6 एंड 1 1 आ गया है. 2 2 3 3 4 4 6 6. 2 2 3 3 4 4 एंड 6 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिल गई. तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया. सेकंड, अब हमें इसकी डोमेन लिखनी है. डोमेन मीन्स सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स. 1 2 3 4 एंड 6. दैट इज सेट है. यस. एंड डोमेन के बाद हमें क्या लिखनी है? इसकी रेंज भी लिखनी है. रेंज क्या रहेगी? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स. 2 3 1 means 1 2 3 4 6 अगेन. दैट इज सेट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? Question number 6. Determine the domain and range of the relation R defined by R, that is x plus 5, where x belongs to 0 1 2 3 4 5. हमें रिलेशन गिवन है, उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है आर रिलेशन. उसमें पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का x है और दूसरा x प्लस 5 है. पहले एलिमेंट में 5 ऐड करने हैं और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5. x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5. अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखना है ताकि हम आसानी से डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सके. 1, अगर मैं फर्स्ट 0 लूं तो आंसर इज 0 plus 5 5. So first ordered pair is 0 5, then 1 6, then 2 7, then 3 8, then 4 9, then 5 10. अब डोमेन इसका क्या रहेगा आपको मालूम है? डोमेन 0 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4 5. That is value of first element. That is value of x. And domain and range is the set of second elements 5 6 7 8 9 and 10. So this is your range. Now seventh question is, question number 7 is, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट द रिलेशन आर x
x cube, x is a prime number less than 10 in roster form. R हमें क्वेश्चन नंबर 7 में रिलेशन R की डेफिनेशन गिवन है. पहला एलिमेंट x है और दूसरा x का क्यूब है. और x क्या है? x is prime number less than 10. आपको पता है less than 10 में प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 5 एंड 7. सो x की वैल्यू तो ये 4 ही रहेगी. x बिलोंग्स टू 2, 2, 3, 5, 7. मैं ले रही हूँ, रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ. 2, then 2 क्यूब, 3, then 3 क्यूब, 4, 5 और 5 क्यूब, 7 और 7 cube. So our relation R is 2, 8, 327, 5, 125 and 7, 343. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में A सेट गिवन है, XYZ, B सेट गिवन है 1, 2. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B. हमें सेट A से सेट B के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिलेंगे वो फाइंड करना है. नंबर ऑफ A कितने हैं? 3 है. नंबर ऑफ B कितने हैं? 2 है. नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने मिलेंगे? 3 into 2, so that is 6. Now total number of relations 2 raised to 6 means 64 relations from set A to B. अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो मैं करवाने जा रही हूं. क्वेश्चन नंबर 9 है let R be the relation on Z. R be the relation on Z means relation on Z, that is relation from Z, set Z to set Z, defined by R की definition given है AB where AB both belongs to Z and A minus B is an integer. A और B का डिफरेंस भी एक इंटीजर ही है. A minus B is an integer. That is our condition for our relation. Now you have to find the domain and range. अब हमें इसकी domain and range find करनी है. हमें पता है A और B दोनों अगर set of integer Z में से आए तो उसका difference भी Z में से ही आएगा. दोनों नंबर Z में से है तो A minus B that is also comes from Z. So relation R AB where A and B both belongs to Z, A minus B also belongs to Z. यहाँ पे डोमेन क्या रहेगा? डोमेन क्या रहेगा? सभी A B सभी A कहाँ से आ रहे हैं? Z में से. So domain that is our set of integer and range. आंसर्स भी दोनों के डिफरेंस, दोनों A और B दोनों इंटीजर्स है, दोनों के डिफरेंस भी हमें एक इंटीजर ही मिलेगा. तो रेंज दैट इज ऑल्सो Z. हमें इसकी डोमेन एंड रेंज ही बतानी थी. अगर आपको मेरा ये एक्सरसाइज 2.2 वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.